दोस्तों कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेस मेरठ में स्वागत है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विधानमंडल का निर्माण कितने अंगों से मिलकर होता है? 2, 3, 4 या 5? देखिए विधानमंडल की अगर बात करते हैं तो विधानमंडल है क्या, विधानमंडल के बारे में हम करेंगे चर्चा थोड़ी सी। तो विधानमंडल कहाँ होता है? देखिए विधानमंडल होता है राज्यों में। कहाँ पे होता है? ये होता है राज्यों में। और राज्यों में जब विधानमंडल होता है, जैसे केंद्र में संसद होती है वैसे ही क्या विधानमंडल होता है। तो विधानमंडल का भी निर्माण क्या है, 3 अंगों से मिलकर होता है। कितने अंगों से? 3 अंगों से मिलकर होता है। एक तो होती है इसमें क्या, विधानसभा। एक आपकी इसमें होती है विधानसभा, दूसरी होती है आपकी इसमें क्या, विधान परिषद। कौन सी होती है? विधान परिषद। और तीसरा अंग जो होता है वो होता है राज्यपाल का। ठीक है भाई, तीसरा अंग होता है इसमें राज्यपाल का। कभी कभी ऐसा होता है कि जहां विधान परिषद नहीं है वहां पर क्या है, केवल 2 ही अंग काम करते हैं। कितने अंग? 2 ही अंग काम करते हैं। एक आपका राज्यपाल हो जाएगा, एक आपका राज्यपाल हो जाता है, और दूसरा आपकी हो जाती है वहां पे विधानसभा। कौन सी हो जाती है? विधानसभा हो जाती है। तो वहां पर क्या है, इन दोनों से ही विधानमंडल का निर्माण है होता है वहां पर। ठीक है, तो ऐसे जो राज्य हैं जहां पर केवल क्या है, बस विधानसभा और राज्यपाल से ही विधानमंडल बना है। ठीक है ना। तो विधानमंडल क्या होता है, राज्यों के लिए कानून का निर्माण करता है। ये आपको याद कर रखना। तो कितने अंग हो जाएंगे इसमें? दूसरे वाला ऑप्शन हो जाएगा, 3 अंगों से मिलकर बना होता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा है, आपको बताना है। विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है? तो मैंने कहा विधानमंडल में सदन की अगर बात करते हैं तो सदन तो होते हैं 2। एक आपका कौन सा होता है? एक आपका होता है विधान सभा, एक आपका विधानसभा, और एक आपकी होती है विधान परिषद। कौन सी होती है? विधान परिषद। तो अब ये पूछ रहा है कि इसका कौन सा उच्च सदन कौन सा है। तो उच्च की अगर बात करते हैं विधान परिषद है। ठीक है ना। तीसरे वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, आपको बताना है। विधानसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 168 या इनमें से कोई नहीं। विधानसभा का उल्लेख पूछा गया है। तो विधानसभा जो है वो कौन से अनुच्छेद में है? और वो है आपका यानी कि अनुच्छेद 170 में। ठीक है भाई, पहले वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद मौजूद है? अब बताओ कितने राज्यों में। तो कितने राज्यों में मौजूद है जहां पर केवल क्या है, विधान परिषद है, और जो अन्य राज्यों में विधान परिषद नहीं है वहां पर क्या है, बस विधानसभा है। तो वे 6 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 6 राज्य हैं। और 6 राज्यों की अगर बात करते हैं तो कौन कौन से होंगे? एक तो आपका यूपी हो जाएगा, एक आपका बिहार हो जाएगा, बिहार। ठीक है, यूपी बिहार। एक आपका एपी, एक आपका तेलंगाना, टीएन, तेलंगाना हो जाएगा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, यूपी। एक आपका हो जाता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हो जाएगा। एक आपका हो जाएगा कर्नाटका, के से बनेगा कर्नाटका। तो 6 राज्यों में विधान परिषद अभी मौजूद है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बताओ भाई कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? तो इसका सही करेक्ट आंसर है आपका कौन सा? 25 वर्ष। ठीक है भाई, पहले वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विधानमंडल का निम्न सदन कौन सा होता है? यह आपको पहले बताया, अभी अभी मैंने चर्चा करी थी। विधानमंडल का निम्न सदन कौन सा होता है? तो विधानमंडल में 2 सदन, और 2 सदन क्या है, एक आपका है विधान सभा और एक आपका है विधान परिषद। ठीक है, तो विधान परिषद ऐसा है जो उच्च सदन है, और विधानसभा ऐसा है जो निम्न सदन है। तो इसका सही करेक्ट आंसर आपका दूसरे वाला हो जाएगा। जैसे केंद्र में लोकसभा की स्थिति होती है वैसे राज्य में विधानसभा की स्थिति होती है। यह आपको याद करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सदन को समाप्त तो किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता? यह आपको बताना है। वो कौन सा सदन होगा जिसे समाप्त तो किया जा सकता है लेकिन क्या है, भंग नहीं किया जा सकता? क्या लोकसभा को
समाप्त हो जाती है। लोकसभा क्या है, लोकसभा का विघटन हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। जब क्या है यानी कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लोकसभा के द्वारा ही क्या है, लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री, ठीक है ना। लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। विधान परिषद को, अब क्वेश्चन आता, विधानसभा को भंग किया जा सकता, विलुप्त किया जा सकता, लेकिन विधान परिषद को क्या है, समाप्त किया जा सकता, लेकिन भंग नहीं किया जा सकता। ये इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है ना। तो तीसरे वाला आपका ऑप्शन, ऐसा कौन सा सदन है जिसे क्या है भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता, वो समाप्त वाला कौन सा है, वो राज्य क्या है इसे समाप्त कर सकते हैं अपनी स्थिति के अनुसार, ठीक है ना। बना भी सकते हैं और इसे इसका निर्माण भी कर सकते हैं, संसद के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, अनुमति ली जाती है राज्यों के द्वारा। अब हाल फिलहाल में विधान परिषद 6 राज्यों में, कितने में है, 6 राज्यों में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है बताओ, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, दोनों से, इनमें से। तो इसका जो चुनाव है गुप्त प्रणाली के द्वारा, गुप्त संक्रमण प्रणाली होती है, और वो होती है अप्रत्यक्ष, यानी कि इनडायरेक्टली रूप से चुने जाते हैं इसमें भी, ठीक है, ये आपको याद करके रखना है। तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं बताओ, 400, 500, 300 या 200। इसका सही करेक्ट आंसर आपका 500 से, अधिकतम 500 हो सकते हैं, ठीक है ना। अधिकतम 500 हो सकते हैं, और मिनिमम अगर आपसे पूछता है कि मिनिमम कितने हो सकते हैं, कम से कम कितने हो सकते हैं भाई, कम से कम विधान सभा में कम से कम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है किसी राज्य में, वो है आपका 60 हो सकते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों के विधानमंडल का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, विधानमंडल बनेगा यानी कि विधायिका बनेगी राज्यों के लिए, तो वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत बनती है उसको बताना है। अनुच्छेद 169, 370 या 168, इनमें से कोई नहीं। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है बताओ भाई, विधानसभा, राज्यपाल, संसद या विधानमंडल। राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, इसका सही करेक्ट आंसर आपका जो है कौन सा आ जाएगा, विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री के वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है बताओ, राज्यपाल, राज्य विधायिका, ठीक है ना, संसद या विधानसभा। मुख्यमंत्री के वेतन भत्ते, अगर वेतन भत्तों की बात करते हैं राज्यपाल करेगा क्या, राज्य विधायिका करेगी, संसद या विधायक या विधानसभा। राज्य विधायिका को आप कह सकते हैं विधानमंडल, क्या कह सकते हो, विधानमंडल तय करता है, कौन करता है, विधानमंडल, जिसे आप राज्य विधायिका कहते हैं, ठीक है ना। तो दूसरे वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है भाई, राज्यपाल, राष्ट्रपति, महान्यायवादी, इनमें से कोई नहीं। तो नियुक्ति कौन करेगा, वो करेगा आपका राज्यपाल। पहले वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है आपको बताना, बताइए। वास्तविक अध्यक्ष राज्यपाल, मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या राज्य गृह मंत्री। 4 ऑप्शन आपके पास में है, तो इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मुख्यमंत्री, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद या इनमें से कोई नहीं। इसका सही करेक्ट है, राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है, वो है उत्तरदायी, अगर बात करते हैं वो है आपका विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। दूसरे वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरे वाला, राज्य में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, इसको बताना, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, इनमें से कोई नहीं। इसका सही करेक्ट आंसर है आपका सुचेता कृपलानी। दूसरे वाला जो ऑप्शन है इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरे वाला ऑप्शन इसका राइट हो। मध्य प्रदेश राज्य की पहली मुख्यमंत्री कौन थी, वसुंधरा राजे, उमा भारती, नंदिनी पाठक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही करेक्ट आंसर है आपका उमा भारती। दूसरे वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना।